राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे और रीट सीईटी आप जैसी तैयारियों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, हमारी जो सीरीज चल रही है वो कक्षा 10वीं की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की पुस्तक को लेकर के चल रही है, जिसके हम अध्याय पहले पर हमारी यात्रा अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और हमने पिछली वीडियो में शाकंभरी के चौहानों की बात की थी। आज हमारी ये जो शुरुआत है वो जालौर के चौहानों से होगी। हम मूलतः चौहान वंश को पढ़ने का काम कर रहे हैं। राजपूत वंश में सबसे पहले हमने गोहिलों को पढ़ा, उसके बाद राठौड़ों को पढ़ा, उसके बाद हम चौहानों को पढ़ने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल हमने रणथंभौर के चौहानों को भी किया। उसके बाद आज हम बात करेंगे मूलतः जालौर के चौहानों की। जालौरों चौहानों का जो स्थान रहा वो मूलतः शाकंभरी यानी कि सांवर के आसपास का रहा। उसके आसपास फिर उन्होंने रणथंभौर की ओर अपना विस्तार किया, जालौर की ओर अपना विस्तार किया। सिरोही में भी चौहान अपना वंश स्थापित करते हैं। हम बात करेंगे जालौर की। जालौर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालौर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। आपके लिए हो सकता है यहाँ से एक प्रश्न भी बन सकता है कि दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाला जो रास्ता था उस रास्ते में बीच में पड़ता था जालौर। तो जालौर की महत्ता की अगर बात की जाए, जालौर क्यों अपने आप में महत्वपूर्ण था? क्योंकि 3 मुख्य ऐसे स्थानों को जोड़ रहा है जहां से और पूरे मतलब एक तरह से इसमें पूरा भारत समाहित हो। दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने वाले रास्ते में बीच में पड़ता था जालौर। तो हर कोई शासक इस जालौर के पर अधिकार करना चाहता था। दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था दिल्ली सल्तनत यानी कि जब वो काल जिसमें मुगलों की सत्ता रही वो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक के समय जालौर पर चौहानों का अधिकार था। जालौर के इस चौहान वंश का संस्थापक, आपके लिए प्रश्न तैयार हो गया कि जालौर वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कीर्तिपाल को। संस्थापक कह लो, मूल पुरुष कह लो, आदि पुरुष कह लो, तमाम सारे नाम हम इस कीर्तिपाल के लिए दे सकते हैं। इसने जालौर के अंदर चौहान वंश की नींव डालने का काम किया था। कौन सी सन में? 1181 ईस्वी में इसने चौहान राजवंश की नींव डाली। कहां पर? जालौर के अंदर। अब बीच में कई सारे छोटे मोटे शासक भी आए जिन्होंने इस भूभाग पर राज किया, लेकिन हम किताब के हिसाब से उस मूल राजा की बात करेंगे जिसकी गाथाएं आपको सुननी चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। वो हम बात करेंगे कानड़ देव को लेकर के। मूल बात हमारी किसको लेकर के होगी आज? तो ज्यादा कुछ ऊपर तो लिखना नहीं है, आपके लिए बस एक ही लाइन ऊपर है महत्वपूर्ण कि जालौर के चौहान वंशों का संस्थापक किसको कहा जाता है? कीर्तिपाल को, जिसने कब नींव रखी? 1181 ईस्वी में। हम बात कर रहे हैं कानड़ देव, जिसका समय 1305 से 1311। समय भले कम रहा लेकिन महत्वपूर्ण रहा। कानड़ देव जालौर के चौहान वंश शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसी वजह से हम इसको पढ़ने का काम करें। सर्वाधिक शक्तिशाली था किसमें? जालौर के चौहानों में। अलाउद्दीन खिलजी का सामना हुआ, इस वजह से यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य शुरुआती विवाद। कई तरह के मत आते हैं, 2 तरह के मत आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य विवाद के मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण हमने देख लिया कि गुजरात से आक्रमण करके लौट रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तो रास्ते में जालौर पड़ता ही, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाई, तो उसने रास्ते को लेकर के रास्ता रोक लिया और उसको लेकर के आप उन दोनों में विवाद का कारण बना। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक एन उल मुल्क मुल्तानी, इसका सेना नायक है एन उल मुल्क मुल्तानी। किसका सेना नायक?
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेना सहित जालौर भेजा। तो जैसे उसने उस समय ये गुजरात से लौट रहा था तब रास्ता रोका, तो उसका बदला लेने के लिए और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनापति एन उल मुल्क सुल्तानी, मुल्तानी मिट्टी गई मुल्तानी, हाँ, उसको भेजा। वह कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। मानोगे कोई बात ना, वो गलती है, चल ठीक है। अब सुल्तान बुला रहे हैं और आपस में बैठ के जो कुछ समझाए सोए वो करे, ठीक है मानोगे, चलो दोनों आ गए दिल्ली। वह कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली तो ले आया, परंतु दिल्ली दरबार का माहौल कानड़ देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। लेकिन उसके स्वाभिमान के क्या था, विरुद्ध था। वहां का उसने माहौल जाकर के देखा तो उसको उसके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ लगा। तो उसने कानड़ देव ने दिल्ली दरबार से चला आया, वो दिल्ली दरबार में उस सुल्तान को चुनौती दे करके लौटाया कि ठीक है अब मुलाकात रणभूमि में होगी, ठीक है। जिसके बाद कानड़ देव और अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष होना तय था। भारत का शासक, दिल्ली पर जिसका राज हुआ करता था वो भारत का ही शासक कहलाता था। दिल्ली भारत के शासक को उसी के वहां ललकारना बहुत बड़ी बात थी, तो संघर्ष होना तय था। नैर सिंह ने युद्ध का कारण, पहला कारण हम जान चुके, रास्ता रोका इस वजह से। नैर सिंह लिखते हैं कि युद्ध का कारण कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव, कानड़ देव का पुत्र था वीरमदेव, द्वारा सुल्तान की पुत्री थी फिरोजा खां, फिरोजा खां से विवाह करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। फिरोजा खां करती वन साइडेड लव, किससे, वीरमदेव से। अब वन साइडेड लव, फिरोजा ने कही ना ब्याह करूं तो वीरमदेव थे, वीरमदेव चाहता नहीं था, तो उसने शादी से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। धर्म अलग, कई कार्ड हो सकते हैं, सुंदर भी नहीं हो, ये भी एक कार्ड हो सकता है, मोटी हो ज्यादा। हाँ 1300। तो नैरसी बताते हैं दूसरा कार्ड कि वीरमदेव ने उसकी पुत्री फिरोजा खां से शादी की इनकार कर दिया, तो फिर उसने संघर्ष कर, मतलब दोनों के बीच संघर्ष छिड़ गया। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालौर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार किया। मुख्यतः जालौर के अंदर दो ही मुख्य किले थे, एक तो स्वयं जालौर के अंदर था और एक सिवाना का दुर्ग। तो सबसे पहले उसने किस पर अधिकार करने का काम किया, सिवाना के दुर्ग पर, जिस उस समय उस पर सातल देव या शीतल देव का मतलब शासन कर रहा था, जो उसका वो था भतीजा इसका कानड़ देव का। तो मूलतः तो कानड़ देव का ही शासन मानो आप, क्योंकि मूल राजा तो कानड़ देव था, लेकिन उसका वहां अधिकारी नियुक्त कर रखा था किसको, सातल देव को या शीतल देव को। तो उसने अधिकार कर लिया सबसे पहले, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, खैराबाद। किसका नाम बदला, सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रख दिया, खैराबाद। पहला काम उसने ये किया संघर्ष होने के बाद, मतलब ये अब युद्ध चलेंगे दोनों के बीच। और वहां कमालुद्दीन गुरुक को वहां का क्या नियुक्त कर दिया, उसने प्रतिनिधि निधि नियुक्त कर दिया, यानी कि अधिकारी नियुक्त कर दिया वहां कहाँ का, सिवाना दुर्ग का। किसको नियुक्त किया, कमालुद्दीन गुरुक को। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर पर घेरा डाल दिया, और अब बारी आ गई स्वयं जालौर की, और स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आया। कौन सी सन में, 1311 ईस्वी। आपको ये डेट याद रखनी है। लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी जालौर दुर्ग को जीतने में, उसने शुरुआत में उसको सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन अंततः कानड़ देव के एक सरदार दहिया बीका के द्वारा और विश्वासघात के कारण, और अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीतने में या जालौर दुर्ग को पाने में सफल हो जाता है। कानड़ देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जौहर किया, और उसकी पत्नी थी जैतल दे, कानड़ देव की पत्नी जैतल दे, और किले की अन्य महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया। तो जालौर दुर्ग का जौहर 1311 ईस्वी में किसने किया, जैतल दे, कानड़ देव की पत्नी ने, और वहां की अन्य महिलाओं ने। जालौर जीतकर उसका नाम क्या कर दिया गया, जलालाबाद। क्या नाम रख दिया गया, जलालाबाद। उसका सिवाना दुर्ग का खैराबाद रखा, और जालौर दुर्ग का किया जलालाबाद। इन दो नामों के साथ हम जालौर दुर्ग की इस
कानड़देव के शासन की कुछ महान बातें हमने जानी। क्या? सबसे पहले कानड़देव एक शक्तिशाली शासक था जालौर के अंदर, जालौर के चौहानों में, और उसने अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देने का काम किया, संघर्ष का रास्ता अपनाया। संघर्ष के दो मुख्य कारण बताए गए। पहला कारण तो ये कि उसने रास्ता रोका था अलाउद्दीन खिलजी का। दूसरा मुख्य कारण था उसकी पुत्री को लेकर के, फिरोजा खां को लेकर के। उसके कानड़देव के पुत्र बीरम देव ने और शादी करने से इनकार कर दिया, बोला मैं ना करूं, मुझे नहीं पसंद। ठीक है, अब हमने मूल क्या बातें जानी वो हम यहाँ लिख देते हैं। किसके बारे में लिख रहे हैं? कानड़देव के बारे में। समय कब से कब तक? 1305 से लेकर के 1311 तक। समय भले ही कम है, लेकिन इनके समय में घटनाएं प्रमुख घटी। कौन कौन सी? सबसे पहले रास्ता रोका, तो आप ये याद ही रख सकते हो। सबसे पहले उनका सामना होता है 1305 ईस्वी में, शासक बनते ही। और किसने? सुल्तान का सेना नायक था ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ऐन उल मुल्क मुल्तानी वर्सेज कानड़देव। तब ऐसी स्थिति में ये इसका सेना नायक कानड़देव को कहाँ लेके जाता है? दिल्ली लेके जाता है। लेकिन दिल्ली में वो देखता है दरबार में जाकर के, उसके अकॉर्डिंग ऐसा वहाँ कुछ नहीं मिलता है, तब वो वहाँ सुल्तान को ललकार करके वापस आ जाता है। तब सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी 1308 में किस पर अधिकार करता है? सिवाना के दुर्ग पर। सिवाना दुर्ग को जीतता है, सिवाना दुर्ग जीता। और फिर 1311 ईस्वी में जालौर दुर्ग जीता। इसी 1311 ईस्वी में जौहर हुआ। कहाँ का? जालौर का जौहर, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जालौर का जौहर। जो किसने किया? इसकी पत्नी जैतलदे ने। ठीक है, ये मुख्य जानकारी हमने कानड़देव के बारे में जानी। इसी कानड़देव के साथ किताब के अंदर जालौर के चौहानों का मतलब अन्य किसी शासक के बारे में इतनी कुछ खास जानकारी नहीं दी गई। हाँ, ये बात जरूर याद रखना कि सिवाना दुर्ग को जीत करके इसका नाम खैराबाद किया, इसको खैराबाद नाम रखा, और जालौर दुर्ग का नाम रखा जलालाबाद। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आज समय के अभाव में और उतना ही हम पढ़ेंगे। आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।